जागरूक है, महिलाएं भी जागरूक है, पुरुष भी, सब लोग जागरूक है। तो ऐसा व्यक्ति चुने जो कि पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अनुभवी हो। ऐसे नहीं कि आपने देखा है कि उसको अनुभव है किसी दूसरे उसका, उसको बना दिया दूसरे उसका मंत्री। तो अनुभवी व्यक्ति को चुने, समझदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने और सोच समझ के। आप जैसे कि एक बहन कह रही थी कि हम घर में बैठ जाएं, वोट न डालें। नहीं, वोट डालना हमारा अधिकार है, वोट जरूर डालें, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को वोट डालें जो समाज में सुधार ला सके, भ्रष्टाचार को रोक सके। हमें कैसे पता चलेगा कि वो अनुभवी है या वो क्या कहते हैं शासन सही से चला सकता है? नहीं, वो नेता आते हैं, पहले बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ये सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, सारे वादे देते हैं, फिर बाद में क्या होता है? भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। और क्या वो देखा नहीं, दामनी वाला केस, वो रेप करना, ये सब गलत है। कोई नहीं किसी के लिए कुछ करता, सब बेकार है, सब बेकार। एक अगर आता भी है, एक अगर सही शरीफ व्यक्ति आ भी जाता है, तो जो चार भ्रष्ट होते हैं उठा के उसे बाहर फेंक देते हैं कि ना तू खुद खा रहा, ना हमें खाने दे रहा, चल अपना रास्ता पकड़, उसे ही निकाल देते हैं। युवा और महिला ही इस 2014 के आम चुनाव में अहम भागीदारी निभाने वाले हैं और हम 49% हैं, तो जाहिर सी बात है हम बहुमत में हैं, हम अल्पमत नहीं हैं, हम महज आधी आबादी नहीं है, हम वो है जो सरकार बनाएंगे, याद रखिएगा। मेरा मानना ये है कि हम किसी को भी चुनते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बहन मीना जी ने बोला कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी बात उसमें अनुभव होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए कोई भी। तीसरा जो ये है कि भाई जैसे कि वक्त नहीं देते हैं ये लोग। हमारे क्षेत्र के पार्षद को ले लीजिए, हम तो पार्षद, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो हमारी पहुंच पार्षद तक ही होती है। तो सबसे पहली बात ये कि हमें पार्षद कितना वक्त दे सकता है, तो 24 घंटे में से कम जो समस्याएं हैं लोगों की, किसी की भी समस्या हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, बहनों की या और किसी की भी हो सकती है वो, तो कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटे का समय वो दें। महीने में, 1 महीने में से अगर 15 दिन भी कोई भी पार्षद या कोई भी सांसद हमें 1 घंटा दे, हमारी समस्याओं को सुने और उनको सुलझाने का प्रयत्न करें, तो मैं मानती हूँ कि भाई एक अच्छा हमें कुछ मिल सकता है। बिल्कुल, और सुलझाएं इस तरीके से कि अपनी राजनीति ना चमकाएं, बल्कि मदद करने के लिए उस चीज को सुलझाने की कोशिश करें। वाकई मदद करने की जरूरत है। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे साथ कुछ लोग इसी वक्त जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें, कैसे सुधार लाना चाहिए? सुधार लाने का ये तरीका है कि हम, पहली बात तो ये कि हम वोट जरूर दें, क्योंकि बिना राजनीति के कोई भी देश, कोई भी प्रशासन, इवन एक छोटी से छोटी संस्था भी नहीं चल सकती। किसी भी संस्था को चुनाने के लिए आप उसका सदस्य चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, तभी वो संस्था काम करती है। और जाहिर है कि जब वो अपने कार्यकाल में कार्य करती है, उसके आधार पे आप ये तय कर पाते हैं कि वो सही है या गलत है। और अगली बार ये, अभी आपने एक प्रश्न उठाया था कि ये कैसे पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है, तो ये बात सही है कि सही और गलत का पता उनके कार्यकाल के दौरान ही हमें होता है। तो हम लोग अपना वोट जरूर दें, लेकिन वोट देके आपका जो सारा कर्तव्य है वो खत्म नहीं हो जाता। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा कर्तव्य जुड़ा होता है। जब आपका सांसद, आपका कोई भी पार्षद या आपका कोई भी नेता या आपकी कोई भी शहर में रहने वाली संस्थाएं जब आपके लिए काम नहीं कर रही होती और आपके शहर में घटना घटती है, तो मैंने देखा है कि लोग एकजुट नहीं होते। सबसे बड़ा तरीका है कि हम अगर एक ग्रुप बना लें, हम अपनी एक महिलाओं की 8-10 एक ऐसा ग्रुप लेकर चलें कि किसी भी छोटी सी समस्या के लिए अगर हम 4 जने खड़े होकर किसी भी जगह धरना और प्रदर्शन कर दें, तो कभी भी आपकी आवाज बंद नहीं होती। जब तक आप उसको मीडिया में, उसको चीजों में, उसको अखबारों में उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो तब तक आपकी कोई छोटी सी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और अगर हम ये सोचे कि हम वोट देके घर बैठ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो अपने अधिकारों के लिए आप जागरूक करें और एकजुट होएं। सबसे 1 और 1 11 होते हैं, और जिस दिन आप एकजुट होंगे, एक शहर में सिर्फ आप 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, देखिए कौन सी समस्या नहीं सुलझती। बिल्कुल सही बात है। और मीडिया एक काफी अहम रोल निभाता है। कई बार नेता मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि मीडिया इस तरीके की खबरों को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहा है, अपना काम जो है नहीं करने दे रहा है, ठीक से प्रशासन को नहीं करने दे रहा है, जो कि मुझे लगता है काफी एक गलत आरोप लगाया जाता है। जब तक खबरें खुलेंगी नहीं तब तक एक्शन नहीं होता। कई बार ये चीज देखी गई है। मेरा नाम रिया है। हम लोग किशोर लड़कियों की बातें कर रहे हैं। क्या हमने देखा है कि आजकल के टाइम में छोटी छोटी लड़कियों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है?
क्या हमने नेट खोल के देखा है 11 महीने की बच्चियों के साथ लोगों ने कितना अश्लील हरकतें करी हैं? हमारी बच्चियां तो पैदा होते ही इतनी सहम गई हैं कि हम उनको बाहर की जिंदगी नहीं दिखा पाते। पहले दिन से पैदा होने से हम उन्हें रोकने लगते हैं, तुम इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। वो पहले दिन से ही खौफ में आ चुकी हैं। हम कितना डर चुके हैं, हम अंदर से लड़कियों को जन्म देके कितना डर चुके हैं कि पता नहीं हम किस रिश्तेदार के यहाँ छोड़े, उस बेचारी के साथ क्या हो जाए। और ये काम ऐसा नहीं है, अपने बहुत ही क्लोज पास के लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको सुन के दिल दहल जाता है। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? लड़कियां तो पहले ही दिन से ही इतनी इनसिक्योर पैदा हो गई हैं हमारे घर में। बिल्कुल। वुमेन्स डे पे मैं सबको बधाई देना चाहूंगी। मैं विभावरी क्लब से एसोसिएटेड हूँ, संगीता गोयल। मैं ये कहना चाहूंगी, जब कभी भी कोई गलत व्यवहार किसी लड़की के साथ होता हुआ देखते हैं, कभी टीवी देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो जो महिलाएं बड़ी हमारे यहाँ बैठी होती है वो हमेशा ये कहेंगे अरे इस लड़की के अंदर कुछ खराबी होगी। कभी भी कोई पुरुष को नहीं वो देता है दोष, हमेशा उस लड़की को दोष दे दिया जाता है बिना सोचे बिना समझे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी उन बुजुर्ग महिलाओं को अपनी इस भावना को बदलना पड़ेगा कि जो भी गलत है वो लड़की ही गलत कर रही है। बिल्कुल। अर्चना जी कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मैं भी अपनी बहुत सारी बहनों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी एज ए एजुकेशनिस्ट कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ को, जो क्योंकि हर बच्चा परिवार से ही संबंधित होता है, तो हर लड़के को, हर माँ को अपने लड़कों को ये शिक्षा देनी जरूरी है और घर से ही वैल्यूज डाली जाए, संस्कार डाले जाए कि लड़कियां, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो अपने घर की लड़कियां हो या बाहर की लड़कियां हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी की इज्जत की जाए। बिल्कुल लक्ष्मी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये अभी मैम लोगों ने बताया कि हम लोग असुरक्षित और ये वो तमाम बातें आई, मैं इसको बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन ये बहुत ज्वलन टॉपिक है और मैं जिस जगह पर बैठी हूँ मैं यहाँ इसको देख रही हूँ, ये बहुत ही जरूरी कि माई बॉडी माई प्रॉपर्टी। अगर हम नहीं चाहें तो हमें कोई छू नहीं सकता है। अभी बात हो रही है लोअर क्लास की, अनपढ़ की, ये वो। आप देखिए कि पढ़ी लिखी लड़कियां वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से और कहाँ से आकर के एनसीआर में नौकरी कर रही है। जब वो अपने परिवार को छोड़ करके नौकरी करने के लिए अगर आ सकती हैं तो क्या अकेले नहीं रह सकती? या लड़कियों में फ्रेंड्स नहीं बन सकती? वो लड़कों के साथ रहकर लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है, मैं बता दूं आपको नॉलेज के लिए, कि ऐसे रिलेशंस में अगर जिसमें आप अपनी मर्जी से बालिग होकर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कोई बलात्कार या रेप का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप बालिग हैं, आपने खुद निर्णय लिया है। और निर्णय के बाद आप ये देखिए कि 3 साल 4 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद वो कहती है कि थाने में आकर कि अब मैं प्रेग्नेंट हूं और 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, अब मैं कहां पर जाऊं? कभी आप लोगों ने ये सोचा है, इस पर विचार मंथन किया है कि आगे आने वाले 10-15 साल में अगर ऐसी संतानें आएंगी बिना पिता के तो वो कैसा समाज देंगे हमको? और वो इसी तरह का वातावरण भय वाला पैदा होगा, जैसा कि मैडम ने अभी कहा कि हम डर रहे हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये वही। तो ये हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, हमें अपने साथियों को संस्कार देने हैं। और ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज आज वुमेन डे के लिए है कि हम अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा समय का अभाव। कई सारे मुद्दों पर आज हमने बातचीत करी। 2014 के चुनाव आ रहे हैं, नेता हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कैसे हम नेता चुने, कैसे राजनीति चमकती है, कैसे अपराध बढ़ता है, कैसे हमारे घर से ही अपराध की शुरुआत होती है। तमाम चीजों का निष्कर्ष जो निकला वो निष्कर्ष शायद एक ही है कि शुरुआत हमें करनी होगी, खुद से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी, तभी बदलाव आ सकता है। अब कोई ठोर टिके तू ना, कोई रोक सके अब ना, आओ जी अब गाओ जी, गाओ जी, गाओ जी, मौज की मल्हार, मौज की मल्हार। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 194 उम्मीदवारों की जारी की सूची। पहली सूची में 28 महिला उम्मीदवारों को मिला स्थान। रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी। वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी में अंतर्कलह। बैठक में मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह के बीच हुई तीखी बहस। सुषमा ने दिया मुरली का साथ, कहा मोदी की लहर है तो सभी अपनी सीटों पर लड़े चुनाव। जोशी और सुषमा ने बीच में ही छोड़ी बैठक। किरण बेदी ने ली बीजेपी की नमो चाय की चुस्की। चाय की चौपाल में किरण बेदी ने नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल। चर्चाओं का बाजार गर्म, क्या बीजेपी का दामन थामेंगी किरण बेदी? लखनऊ में 2 दिन तक चलने वाले ऑल इंडिया मीट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी का आगाज। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। सेमिनार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हुए शामिल। बस्ती में रेशम और वस्त्र उद्योग के अध्यक्ष पीके राय की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 फॉलोअर की मौत, पीके राय और उनकी पत्नी हुए घायल। मेरठ में ऑल्टो कार और टाटा मैजिक की हुई भिड़ंत, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। और बरेली में फौजी ने गोली मारकर युवक की हत्या की। मकान बनाने को लेकर चल रहा था विवाद, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता कुसुम राय। कुसुम राय जी फिलहाल राज्यसभा की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ चर्चित चेहरों में शुमार हैं। कुसुम राय जी, चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम राय जी, आप का मेरे ख्याल से 1.5 दशक 2 दशक के करीब का राजनीतिक करियर अभी तक है, लेकिन उसमें आपकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द एक जितनी तरह की चर्चाएं जुड़ी, वो मेरे ख्याल से बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। इतने चर्चाएं, इतने विवाद और किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखे। समय के हिसाब से अगर इतिहास उठा के महिलाओं का आप देखेंगे, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, कभी कभी थोड़ा बहुत जैसे उमा जी रही हो, सुषमा जी रही हो, समय समय पर चर्चाएं तो सबके लिए सब लोगों ने की है, लेकिन चूंकि हमारी जो ऐसी स्थिति थी वो दूसरे प्रकार की थी। और मैं भी राजनीति करती थी तो मुझे भी ये पता नहीं था कि राजनीति में आने के बाद हम किसी को गॉडफादर मानेंगे या किसी के प्रोटेक्शन में हम राजनीति करेंगे या किसी को अपना गुरु मान के राजनीति करेंगे तो उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी महिला, कोई भी महिला राजनीति में दबंग होकर के राजनीति करती है, आत्मबल से अपना काम करती है, तो थोड़े बहुत छींटे तो पड़ते ही रहते हैं। उसका मुझे कभी परवाह थी नहीं, न कल थी, न आज है, न आगे रहेगी। कुसुम जी, लोग कहते हैं कि एक लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से आप पार्षद हुई और पार्षद होने के बाद दिन दूनी रात चौगनी तरक्की,
राजनीति में आपको हासिल हुई। उसके पीछे लोग मानते हैं कि कल्याण सिंह जी की विशेष भूमिका थी। कल्याण सिंह जी आपके लिए एक गॉडफादर की भूमिका में थे, एक संरक्षक की भूमिका में थे, और उनके साथ जो आपका तारतम्य था उसका लाभ आपको लगातार राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने में मिला। देखिए, अभी बहुत लोगों को इस विषय में नहीं मालूम है कि मेरा राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ।